तो अरावली की पर्वतीय श्रृंखला को बचाने को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो बाहर नहीं आ पाती। अरावली से जुड़ी एक ऐसी ही गांव की कहानी आपको दिखाते हैं, जहां अरावली में खनन माफियाओं ने अपने पैर इतने पसार लिए कि गांव वाले दहशत में जी रहे हैं। तो राजस्थान के 12,081 पहाड़ 20 मीटर से ऊंचे हैं और 1048 पहाड़ जो हैं वो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। सिर्फ 8.7% अरावली पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंची है, यानी कि 20 मीटर ऊंचाई पहाड़ को हवा रोकने की दीवार के तौर पर माना जाता है। और दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अरावली पहाड़ी को बचाना है। पूरे देश भर में करोड़ों आवाजें एक स्वर में कह रही हैं कि हमें अरावली को बचाना है। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल है कि अरावली को क्या बचाना और किससे बचाना। दरअसल दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली अपनी पहचान खो रही है। उत्तर में दिल्ली से दक्षिण के गुजरात तक फैली हुई इस पर्वतमाला का 2/3 हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, लेकिन लगातार हो रहे अवैध खनन से अब अरावली का हिस्सा गायब हो रहा है। क्रशर की आवाजें और डंपरों की आवाजाही के निशानों का पीछा करते हुए रिपब्लिक भारत की टीम खनन माफियाओं के गढ़ में पहुंची। अरवल एनसीआर का इलाका खनन से बुरी तरह प्रभावित है। इस इलाके में अरावली की पर्वत श्रृंखला है जो इस वक्त कराह रही है और इन्हीं खनन माफियाओं से हमें अरावली को बचाना है। रामगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके सीने पर कैसे प्रहार करके अवैध यहाँ पर देखिए माइनिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए रामगढ़ के उस इलाके की है जहां पर रात में देखिए यहाँ पर प्रक्रिया चलती है। कैसे देखिए पहाड़ों के बीच यहाँ ब्लास्ट किया जाता है और इन्हीं रास्तों के जरिए देखिए ट्रकों से इन पत्थरों को लेकर देखिए बोल्डरों को ढोया जा रहा है। ये बहुत ताजा मैं आपको माइनिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक तरफ हमारे बगल में आप देख पा रहे होंगे लाइव देखिए जब ब्लास्ट किया गया इन पत्थरों को यहाँ पर देखिए ले जाने के लिए इन पहाड़ों को जब तोड़ा जा रहा था, वो भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अरावली देखिए जिसको बचाने के लिए इस समय पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए, वजह केवल एक है, क्योंकि ये जो बीच में आप पानी आप देख पा रहे हैं, ये पानी जो है ये प्रकृति का पानी है। जब इन पहाड़ों को देखिए ब्लास्ट किया जा रहा है, लगातार खोदा जा रहा है, तो ये पानी वहां पर देखिए निकला इन पहाड़ों के बीच से। इस इलाके में भील समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आरोप है कि खनन माफिया यहां अवैध माइनिंग करते हैं, पहाड़ों पर विस्फोट करते हैं। रात के वक्त ये माइनिंग होती है। इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जिंदगी के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ता नजर आता है। पूरा गांव पीड़ित है, घर टूट भी जाते हैं कई बार, तो बच्चे कई बार परेशान होकर गांव वाले क्या है बाहर पे रोड पे भी सोते हैं। ब्लास्टिंग तो पूरी तरह ही बंद हो जाए, बिल्कुल अरावली को बचाया जाए और जितनी भी खनन चल रहे हैं अवैध खनन सारा बंद होना चाहिए। ये सर 2009 से चल रहा है यहाँ पे, आज से नहीं है। और पूरा गांव सर, ये 2 गांव सटे हुए हैं, दोनों पीड़ित हैं और इनकी कार्रवाई सर हमने भोपाल तक पहुंचा दी अपनी दरखास्त, लेकिन किसी ने आज तक कोई सुनाई नहीं करी सर। वो करते हैं कार्रवाई और अलवर तक दब के रह जाती है सर, उससे आगे वो जाती ही नहीं है। हाँ सर, माइनिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो गांव में बने हुए ढांचों को नुकसान पहुंचने लगा है। अवैध खनन और ब्लास्टिंग की वजह से गांव में पानी की टंकी गिरने वाली है। गांव में 3 दिन से पानी नहीं आया, लोग परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि इस टंकी का निर्माण सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था, अब तक उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन तह पर दरारें आ गईं। गांव वालों को डर है कि टंकी कभी भी गिर सकती है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा दुखद तो यह है कि इस माइनिंग के चलते आसपास के गांव के लोगों के घरों में दरारें आ गईं। हर रात गांव वाले खौफ में गुजारते हैं, कहते हैं कब मकान गिर जाए कुछ पता नहीं। आरोप है कि माइनिंग और ब्लास्ट के चलते मकानों में दरारें दिखने लगी हैं। बहुत तेज हो गई ब्लास्टिंग, तो यहाँ पे बहुत त्रेड़ आ रही है दीवारन में, और या बंद ये चलती है जब पत्थर में, जब यहाँ दिक्कत ही आती है। फिर रात में सबसे ज्यादा होती है बाबूजी, दिन में भी करते हैं, कभी दिन में हल्के करते हैं, रात में ज्यादा करते हैं। अब जरा सोचिए कि अवैध खनन करके बड़े लोग अपनी जेबें भर रहे हैं
और वहीं गांव में रहने वाले जिनका घर ही अरावली है, इस अवैध खनन की भरपाई कर रहे हैं। क्या दोष है इन गांव वालों का जो इनके मकान भी अवैध खनन के चलते दांव पर लगे हैं? ऐसे में सेव अरावली के नारे लगना सही भी है, जायज भी है। अगर अरावली खत्म होगी तो ना जाने कितने गांव तबाह होंगे और कितने लोग बेघर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।